कालू की सभा के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले बेटे जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की। उपस्थित लक्ष्मीदास जी महाराज की जिंदाबाद। भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल, भाई रोहित गुजर, बावड़ी के प्रधान हमारे भाई राजूराम जी खोजा, सताराम जी देवासी, मेड़ता की प्रेसिडेंट मेड़ता कॉलेज, ये भी आज साथ में आयुषी, जोगाराम रूडी बाड़मेर से, माधाराम जी, हनुमान जी, पीछे शेरू और सारी हमारी सुनील, और ये हो गई क्या शिमला, और पीछे की पंक्ति में बैठे सरपंच साहब थानाराम जी सरपंच साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद के अंदर आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति, छोटे भाइयों, छोटी बहनों, प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो देरी से आपके बीच आया, क्षमा प्रार्थी हूं। शायद मेरे हिसाब से 2:30-3 बजे का टाइम दिया हुआ था और मुझे आते आते 10:30 बज गई। मुझे पता है कि आप इंतजार राजस्थान में सिर्फ मेरा ही करते हो। 8 बजे बाद इस राजस्थान के अंदर राजस्थान के लोगों ने इंतजार नहीं किया। मेरा इंतजार भी इसलिए करते हो कि एक व्यक्ति सत्ता को ठोकर मार के, जब भी किसान कौम को आवश्यकता पड़ी, देश के जवानों को आवश्यकता पड़ी, देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, किसी नारी अबला ने पुकारा, किसी बहन बेटी ने आवाज दी, तो उसका मान सम्मान बचाने के लिए, किसान हितों के लिए, जवानों के लिए हमेशा सड़क से लेके सदन तक वो 25 साल से लड़ाई लड़ रहा है। वो कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति करता था, तब भी कोई भी किसान का बेटा अगर उसके पास आता था, वो खाली हाथ नहीं जाता था, वो एडमिशन भी करवाता था, उसकी मदद भी करता था। उस जमाने से लेकर आज तक जीवन के बहुत से उतार चढ़ाव देखे और सत्ता मेरे पीछे पीछे भागती रही और मैं सत्ता के आगे आगे भागता रहा। 3, 8, 13, 18, 19, और जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने मुझे कहा कि भाई साहब, अगर आप मोदी की सत्ता को छोड़ दो तो किसान आंदोलन के अंदर हमें नई ऊर्जा मिल सकती है, तीनों कृषि बिल वापस हो सकता है, मोदी की हार हो सकती है। मैंने कहा अगर हनुमान बेनीवाल की सादत से, एनडीए छोड़ने से किसान कौम की जीत होती है तो अभी एनडीए छोड़ता हूं। NH-8 जाम किया और 70 दिन सड़क पे बैठ के अगर संघर्ष किया। नागौर का सांसद था, वो तेजा जी का भक्त था, जिसने किसान कौम का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। ये तो किसान आंदोलन था जिसमें पंजाब के किसानों ने नेतृत्व किया। लेकिन जब अग्निपथ आया देश के अंदर, अग्निपथ जब सेना को ठेके पे दे दिया, देश का कोई सांसद सड़क पे नहीं आया, न लोकसभा के अंदर मामला उठा। भाइयों, आपके अकेले भाई ने लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, हम उन्हीं किसानों के बच्चे हैं जिन्होंने आपको थकाया था, हम आ रहे हैं दिल्ली की ओर। और भाइयों, उसका परिणाम ये हुआ कि अग्निवीर पहले भर्ती में 25% को आर्मी के अंदर रखने की बात थी, 75% वापिस जाना था, लेकिन डरे हुए मोदी ने 50% कर दिया कि 50 को सेना में एडजस्ट करेंगे, 50 वापिस जाएंगे। एक होकर हम दिल्ली की ओर भरेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अग्निपथ योजना को भी वापिस करवा के दम लेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा, ERCP जो ईस्टर्न कैनाल हमारी परियोजना है, जिसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें तो राजस्थान के 13 पूर्व के जिले, वहां सिंचाई और पीने के पानी की समस्या का ठोस समाधान हो सकता है अगर उसकी बराबर पैरोकारी किसी ने करी। दलित अत्याचारों की बात लोकसभा के अंदर उठाई और विधानसभा में तीनों विधायकों ने, जब कांग्रेस बीजेपी आपस में हाथ मिला लेती थी, तब तीनों विधायक बेल में बैठ जाते थे। इनको सस्पेंड किया गया, बाहर निकाला गया,
चाहे पेपर लीक की घटनाएं हुई, चाहे बजरी माफिया का आतंक राजस्थान के अंदर था। अगर बजरी माफिया को फुर किसी ने किया तो नागौर के सांसद उसकी ललकार से बजरी माफिया भाग गया राजस्थान से। भाइयों, वो कांग्रेस को भी जेब में रखता था, वो बीजेपी को भी जेब में रखता था। आज से पहले जब राजस्थान में हार्डकोर अपराधी जिनके नाम से हमारे समाज के नेताओं को कंपकंपी छूटती थी, वो जिनका नाम नहीं लेते थे और मुझे कहते थे हनुमान जी आप क्यों झगड़ा कर रहे हो, आपकी जान जा सकती है। मैंने कहा जान तो एक दिन वैसे ही जानी है, सबकी जाती है धरती पे। लोग तो कोरोना से मर गए, कितने लोग कोरोना में गए बताओ, 50 लाख चले गए। ये बहुत बड़ी बात है, हम बच गए, इसलिए सेवा करनी है आपकी। भाइयों, मैंने हिम्मत नहीं हारी और जिसके पीछे पड़ा उसको दिन में तारे दिखाए, चाहे बड़े से बड़ा राजनेता हो, बड़े से बड़ा अपराधी हो, बड़े से बड़ा माफिया हो। एक मेरी आदत है, पीछा छोड़ता नहीं हूं, गरीब का साथ देता हूं, हाथ पकड़ता हूं, उसे गणेश मान के सेवा करता हूं। और मुझे कोई बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है वो दिमाग से निकाल ले कि जरूरत पड़े जब नमस्कार और काम पड़े जब कहीं और। ये सारी चीजें रिकॉर्डेड डायरी के अंदर नोट है मेरे भाइयों। जिस दिन सरकार में आऊंगा 24 घंटे में राजस्थान के अंदर कौन कौन लोग किसान का चोला पहन के किसान की बात करते हैं और कौन किसानों के सच्चे हितैषी हैं, ये सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक दिन सत्ता आपके हाथ में होगी। सत्ता दरवाजे पे खड़ी है, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा। धरती पुत्रों आओ, सिंहासन पे कब्जा करो। मांगने से सत्ता कोई नहीं देता। हमारे समाज के महाराज सूरजमल ने बड़ी लड़ाई लड़ी दिल्ली के चारों तरफ। अगर किसी ने विद्रोह किए, लड़ाई लड़ी, मुगल आक्रांताओं और बाहर से जितने भी लड़ाके आए थे उनसे लड़ाई लड़ी, तो हमारी कौम ने दिल्ली के चारों तरफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। ये इतिहास आप पढ़ो। मैं उसी कौम से आता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस देश के जवान किसान को मेरी जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, मैं बिना राजनीति के पार्टी हितों को त्याग के किसान और जवान की रखवाली करने के लिए हमेशा आगे की पंक्ति में खड़ा मिलूंगा। दुर्भाग्य इस बात का कि जिनको हम तैयार करते हैं, जो किसान के बेटे हैं, दुख तकलीफ के अंदर पढ़ लिख के वो नौकरी में जाते हैं, वो नेता बनते हैं, लेकिन पैसे के पीछे इतना भागते हैं, वो फिर पीछे वाले अपने दिन भूल जाते हैं कि हमें उन दिनों को याद करना चाहिए जब हमें उधार 100 रुपए कोई नहीं देता था। मौका लगा और दूसरों के यहाँ सैल्यूट, दूसरों के सैल्यूट, गढ़ किलो में हाजिरी और हनुमान बेनीवाल को जय हिंद नमस्ते नहीं। और अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े वो हैं। देखा भैया मैंने सारे राजस्थान के अंदर, लेकिन मेरे दिमाग में भी एक चीज है, बैठ जाती है कोई चीज कि ऑपरेशन करूंगा, मतलब करूंगा, पूरा करता हूं। आधे का तो काम ही नहीं है, पूरा ऑपरेशन करता हूं 100%, काम ही नहीं देता किसी तरह का। प्यार भी बहुत करता हूं लोगों से। आप देखिए सेकंड पीढ़ी के नेता तैयार करने की किसने सोची राजस्थान में। अभी थानाराम जी मुझे कह रहे थे, वो नाम ये खुद ही ले लेंगे, मेरे मुंह से नाम नहीं लूंगा उनका। एक कोई पुराने बोले नेता यहाँ आए थे और उन्होंने ये कहा था। मैंने कहा मेरे को क्यों घसीट रहे हो उसमें, आप खुद ही बता देना क्या कहता। मैं तो नहीं था उस समय, मुझे पता नहीं कहाँ था। बोले यहाँ का पानी यहाँ ला देंगे। उनको नागौर में पानी ला सके, यहाँ कहाँ से पानी ला देंगे जैतान के अंदर। वो तो उनको तो वो चीज याद होगी जब जैतान में चुनाव लड़ा था, जमान जब्त हुई थी, वो कैसे भूल सकते हैं उस चीज को। तो कैसे आपको रखेंगे बताओ मुझे। मैं सरपंच साहब को विश्वास दिलाता हूं कि सरपंच साहब आप मुझे एक बार बता दें, क्योंकि लूणी नदी की जो बात आप कर रहे हैं वो शायद 12 महीने चलने वाली नदी नहीं है, बरसात के टाइम चलती है। हम मिलके बात करेंगे, मेड़ता एमएलए साहब भी बैठी है, जैतान के अंदर आप लोग बैठे हैं। आप मुझे बताना कि मैं क्या यहाँ के किसानों के लिए कर सकता हूँ, क्या बढ़िया कर सकता हूँ। अभी तो हमारे पास संघर्ष है, सत्ता के अंदर आप लेके आओ, अब की बार ये तय करो। पिछली बार आप लोगों ने कहा था कि जैतान में उम्मीदवार मत लड़ाओ, याद है आप लोगों को? मैं नहीं लड़ाया, मेरे क्या फर्क पड़ता। मैंने बहुत मदद की हमारे समाज के लोगों की। कोई रोता हुआ आया, कोई अंकल, कोई मामा, कोई चाचा आए, कोई माँ बेटी आए, कोई माँ बेटा आए, कोई भाई भतीजा आए, मेरे से मदद करा ली। मदद कराने के बाद जब विधायक बन गए, बातें आने लगी। कोई वैभव गहलोत को अपने हाथ से चूरमा खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है और बात कर रहे हैं कि हम हनुमान को चुनौती देते हैं। मैं को ऐसे ही हूँ कि हर कोई चुनौती दे देगा मुझे। मैं तो मोदी को चुनौती दे रहा हूँ, मैं तो वसुंधरा को चुनौती दी, 7 समंदर पार फेंक दिया। और गहलोत को ऐसी चुनौती दी कि उसके बेटे को हरा के क्रिकेट के अंदर भिजवा दिया। हराया कि नहीं हराया जोधपुर के अंदर। मेरे को चुनौती देने से पहले
लोगों को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा जीतने का प्रयास करना चाहिए। एक बार तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन दोबारा कौन जीतता है, तिबारा कौन जीतता है। मैंने वसुंधरा को चुनौती दी, 13 में जीता, 18 में पार्टी बनाई, राजस्थान में कोई पार्टी नहीं बना पाया। बड़े से बड़े नेता थे, गढ़ किलो में नौकरी करके अपने आप को किसान नेता साबित करने का प्रयास किया। ये किया था, सही है, आपको अंधेरे के अंदर रखा था, 60 साल तक अंधेरे कुएं में धकेल के रखा, ने पीने के पानी की व्यवस्था करी, ने नहर लाए। अगर यह नहर आ जाती तो हमारे कालू के बेटे बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते, लेकिन नहीं लाए, बेवकूफ बनाया। बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, ट्रेन आएगी चोर आ जाएंगे, लड़कियां पटेगी भाग जाएगी, ये तो भाषण होते थे उन लोगों के। फिर भी लोगों ने स्वीकार किया उनको। एक हमें देखो आप क्या कर रहे हैं, 24 घंटे आपकी सेवा। ये जो रथ यहाँ आया कालू के अंदर, क्या बीजेपी कांग्रेस का रथ आया था कालू के अंदर? क्या कोई किसान का बेटा बेटी इस तरह रथ में बैठ के घुमा राजस्थान के अंदर? क्या 70 साल के अंदर मेरा इंतजार कर रहे थे क्या कि हनुमान आएगा धरती पे और वही व्यवस्था बदलेगा? ये माताएं बहनें बैठी है जो, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस व्यवस्था में बदलाव करेगी। छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे। हाँ, यह सही है। चापलूस और घटिया सोच के लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी ने क्या कर लिया। कोई शाम को एक बीयर पी के बकवास कर लेता है, क्या हो गया, सुबह उतरती है फिर सॉरी मांगते हुए घूमते हैं। लोगों का क्या, मुझे फोन कर देते हैं क्या कर रहे हो फलाना, और सुबह फिर माफी मांगते। आदत है लोगों की। भाई हनुमान जी का क्या है, इनसे लड़ लो, किसी और के प्रणाम कर लो, ट्रांसफर पोस्टिंग ले लो। ये तो घर के ही कहां जाएंगे, 15 रिश्तेदारों को लेके जा पड़ेंगे इनके घर पे। अरे साहब मैं जाट हाँ, माने मारो मती, तो मान जाएंगे। थोड़ा बताओ हमारे जीवन के अंदर यही लिखा है क्या? क्या हम इसके लिए लड़ रहे हैं? जब हमारे समाज के बच्चों को हम नहीं सुधार पा रहे हैं, जब सेकंड पीढ़ी को नहीं सुधार पा रहे हैं, तो कैसी स्थिति है? कौन पूछता आप लोगों को? कोटपुर से दिल्ली के बीच जाके देख लो, पूरे देश के अंदर जाके देख लो, कितने मुख्यमंत्री होते थे, एक भी सीएम नहीं तुम्हारा। और जो मंत्री है इनकी कोई औकात नहीं राजस्थान के अंदर कि कलेक्टर एसपी लगा ले। इनसे तो मैं ठीक हूँ, कोई लेटर भेजता हूँ ना तो डरी हुई सरकार काम कर देती है कि हनुमान हरा देगा, ले चुपचाप इसके काम कर दो, तो मैं ठीक हूँ इनसे। तो भाइयों मैं इतना ही संदेश आपको दूंगा, जैताण के अंदर हमें देवासी समाज को साथ रखना, हमें बावरी समाज का बहुत बड़ा वोट जैताण के अंदर है, शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ रखना, माली गुजर तमाम समाज जैताण के अंदर है, अल्पसंख्यक रावत मुस्लिम समाज। मैं ये कह रहा हूं एक जाति से सत्ता प्राप्त नहीं होती, इसका नाम है सत्ता संकल्प, व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता का संकल्प लेके राजस्थान का नौजवान सर पे कफन बांध के निकला इस राजस्थान को बचाने के लिए, और हमारा नारा होगा कि भाजपा भगाओ, कांग्रेस भगाओ, राजस्थान बचाओ। इस नारे के साथ राजस्थान का नौजवान चलेगा। हमें नया राजस्थान चाहिए, हमें ऐसा राजस्थान चाहिए जब कर्जे के बोझ के तले कोई किसान आत्महत्या नहीं करे, कोई जवान बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या नहीं करे, किसी बहन बेटी अबला की चीख पुकार नहीं हो, छोटे बच्चे कोचिंग संस्थानों से दुखी होकर सुसाइड नहीं करे, सशक्त लोकायुक्त तो मुख्यमंत्री से लेके आम आदमी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की पावर, भ्रष्टाचार के खिलाफ सशक्त लोकायुक्त को, खेत के सिंचाई का पानी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। या जैताण के अंदर एक फैक्ट्री है ना आपके, कौन सी है, 4 अमूल बताओ आप। यहाँ तो दिक्कत ये हो गई, जब भी कोई फैक्ट्री आती है तो हमारे नेता कूद जाते दलाली करने के लिए, टूट के पड़ते हैं। पहले गिद्ध होते थे, गिद्ध मर गए सारे, गिद्ध के रूप में जन्म ले लिया। कोई जोधपुर में 3 गिद्ध बैठे हैं, तेरा गिद्ध नागौर में, और गिद्धों के साथ हो जो उनकी पत्नियां और बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अरे भाई गिद्ध के बच्चे बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हो? मान लो गिद्ध तो हो गया आदमी, और गिद्ध की औरत को क्या कहोगे? वो भी तो है नागौर में 2-3, जोधपुर में छोटी गिद्ध, बुगले, राम 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 जैसे गया खा गया। बुगला बेटा, बुगला भक्ति कहते हैं ना, बुगला राम राम राम, ऐसा लगता है बुगला भक्ति करा, मेंढक जाता है बुगला खा जाता। नागौर में, जोधपुर में, सब जगह जो भी कंपनी आएगी, ट्रांसपोर्ट का ठेका, दलाली, और उन हेलीकॉप्टर चार्टर लेके जब कंपनी के मालिक आते हैं तो उन गिद्धों के परिवार, उनकी आरती उतारने के लिए परिवार की लड़कियां सारी
साहब आ गए, साहब आ गए। अरे तुम तो साहब हो, तुम्हारे साहब ये है। हाँ साहब, ही रोजगार देते हैं हमारे को। आप किनके पीछे भाग रहे हो? आप जिनके पीछे भाग रहे हो वो अंधेरे कुएं में धकेल रहे हो। शोषण के अलावा कुछ नहीं किया इस पाली का, इस नागौर का, इस जोधपुर का और इस राजस्थान का। भाइयों मुझे धन्यवाद दो कि आम किसान के बेटे प्रधान प्रमुख बनने लगे। मेरे नागौर के अंदर इस बार प्रमुख बना। मैंने पहले एक दिन कह दिया था कि प्रमुख ऐसा बनाऊंगा जो सोचा ही नहीं किसी ने। मेरे पास 9 सीट थी, बीजेपी किसी व्यक्ति को टिकट दे रही थी। मेरे पास फोन आया कि साहब हम इसको टिकट देंगे। मैंने कहा हरा दूंगा, 9 वोट कांग्रेस को दे दूंगा। बराबर सीट थी कांग्रेस बीजेपी की। तो बोले क्या करें? मैंने कहा ऐसे आदमी को टिकट दो जो सोच भी नहीं सकता। बोले यार फिर वोट नहीं। तो मैंने कहा नो है, मैं हरा दूंगा। ऐसे ही आदमी को प्रमुख बनाए जिसने कभी सोचा नहीं होगा कि वो जिला प्रमुख बनेगा। मुझे मजा आता है इन चीजों में, मुझे बहुत मजा आता है कि जो होने वाला हो नहीं और नहीं होने वाला काम हो, इसमें आनंद आता है मुझे। तो ये आनंद नागौर के अंदर देख लो। जिला प्रमुख जो बने आम किसान के बेटे हैं। कभी नहीं सोचा कि जिला प्रमुख की कुर्सी पर बैठेंगे। 15 लड़ रहे थे, 15 के बीच एक व्यक्ति को बनाया। मेरे पास ताकत थी 9 वोटों की। अगर मेरे कहने से नहीं करते तो मैं 9 वोट इधर डलवा के हरा देता उनको। तो डर के मारे काम किया। डर से तो मोदी ने सीट छोड़ी थी नागौर की। डरा हुआ था मोदी कि हनुमान हराएगा राजस्थान के अंदर। 2 सीट दे दो। बाड़मेर मैंने मेरे दे दी। मैंने कहा चलो ले जाओ यार, 3rd नंबर था पार्टी के सामने, उसको बाड़मेर की सीट दे दी। नागौर लड़ा, चला गया। अब मुझे कह रहे हैं चुनौती दे रहे हैं। तो भाई मुझे चुनौती देने से पहले एक पार्टी बनाओ खुद की। पहले तो कांग्रेस बीजेपी में रहकर कैसे चुनौती दोगे? बराबर लड़ाई के अंदर तो खुद को पार्टी बनानी पड़ेगी, या फिर निर्दलीय आओ। मैं तैयार हूं, चुनौतियां स्वीकार करता हूं। चुनौती मैंने ही स्वीकार करी। और तुम बच्चे हो, तुम्हारी क्या चुनौतियां? तुम्हें तो मैंने आशीर्वाद दिया 2009 में। मेरे से प्रणाम करके पैर छू के फार्म भरने जो गई थी, वो मुझे क्या चुनौती देगी? जो 50 लोगों को, समाज के लोगों को लाके मेरे घर पे कह दे मुझे मदद करो, मैं मदद कर दूं, और 2 साल बाद कह दे कि मैं चुनौती देता हूं। वो चुनौती नहीं होती, वो तो मदद होती है। वो मदद मैंने की है, तो मैंने इनकी मदद की, वो मुझे चुनौती नहीं दे सकते। मैं तो लड़ ही रहा हूं 25 साल से, चुनौती स्वीकार कर रहा हूं। बताओ क्या आज मेरी क्या स्थिति है? मैं किसी उद्योगपति की जेब में नहीं बैठा जाके। कांग्रेस बीजेपी कितने पैसे वाली पार्टियां, उनके खिलाफ एक व्यक्ति लड़ रहा है। अमित शाह, मोदी निगाह रख रहा है कि हनुमान की पार्टी के अंदर कोई फंडिंग तो नहीं हो रही है। देखो हनुमान पे कोई ईडी का केस तो नहीं बन जाए, तैयार करो कागज। राजस्थान सरकार भी ध्यान रख रही है। 1 रुपए की चंदे की रसीद आज तक नहीं काटी। कितनी? 1 रुपए की भी नहीं काटी। कैसे चलाता हूं बताओ मुझे? ऐसे थोड़ी रहता और ये घूम रहे, ऐसे थोड़ी घूम रहे। तेल भी डलता होगा, ये कितने सारे लोग साथ घूम रहे। भाइयों बिना वजह किसी को नहीं सताया और बिना वजह कोई हिस्सा नहीं लिया राजस्थान और देश के अंदर। इसलिए हनुमान बेनीवाल की जय जयकार सर्व समाज करता है। और जब मैं लड़ाई लड़ने के लिए जाता हूं, मैंने देखा कई नेताओं को मुझे फोन करते हैं कि साहब वहां पे मर्डर हो गया, आप जाओगे क्या? मैंने कहा मैं तो जाऊंगा, आप आओगे क्या? बोले मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं, मर्डर करने वाले मेरी जाति के लोग हैं। अब आप बताओ, सालों तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर कत्ल करने वाले की, अपराधी की कोई जाति हो, हनुमान बेनीवाल हर उस जगह जाता है, प्रयास करता है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले। हो सकता है कि हमारे समाज के लड़के भी अगर गलत काम करेंगे वो सलाखों के पीछे होंगे, नशे का कारोबार करेंगे सलाखों के पीछे होंगे। छोटी मोटी मदद मैं कर देता हूँ। मान लो कोई बिजली चोरी कर ले, कोई माइनिंग इलीगल, किस चीज की इलीगल माइनिंग? मतलब लीगल है। इलीगल वो होती है जो पड़ोस के खेत में पत्थर निकाल ले, खुद के खेत में पत्थर नहीं। इलीगल नहीं भाई, तो पट्टे देने हैं सब लोगों को। ये तो ऑलरेडी रेडी है। बिजली थाने हटाओ, जहां जिसके खेत में जो निकले, सोना चांदी तांबा यूरेनियम, ये जो चीजें तो सरकार की। जिप्सम बजरी, ये सिलिक क्या रेत, और हमारी सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, संगमरमर, ग्रेनाइट, ये हमारा जिसका खेत निकले उसी का मामला। तो तभी आर्थिक स्थिति ठीक कैसे होगी बताओ मुझे? खुद के खेत में आप कह रहे हो कि दूसरे लोगों को हम अनुबंध करेंगे, वो करेगा। 80% रोजगार दो स्थानीय लोगों को, खेती को मजबूत करो, सिंचाई, जहां बाढ़ आ रही है वहां आप रोको इसको, और जहां सूखा है वहां पानी भेजो। ये सरकार अगर नीतियां बनाती तो निश्चित रूप से राजस्थान बहुत आगे होगा, देश बहुत आगे होगा। लेकिन कब होगा? कोई नहीं लड़ने वाला। देश में पहला मंत्रिमंडल है मोदी का। जिस कौम के 5-5 कैबिनेट मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री रहे, उस कौम का एक भी कैबिनेट मंत्री देश में नहीं। मेरे भाइयों
दो राज्य मंत्री है जिनके पास फाइल नहीं जाती बेचारों को, एक यूपी से और एक राजस्थान से। मैं जो बातें कह रहा हूं वो रिकॉर्डेड बातें हैं, ऐसी नहीं कह रहा हूं कि मोदी की तरह चाहे जो घोषणा कर दूं कि 15 लाख खाते में आ जाएंगे, 20 लाख ये भाई बहनों करके। गुजरों के देवनारायण भगवान के मंदिर में मोदी गए, शर्म आने की बात है। इस तरह किसी समाज का अपमान। 21 रुपए का लिफाफा डाला चिढ़ाने के लिए। 21 रुपए तो आज के टाइम में कोई नहीं देता। प्रधानमंत्री जब लिफाफा बनाता है तो कम से कम 5111,000 रुपए तो डालता अंदर लिफाफे के अंदर, और या फिर खाली चेक डाल देता कुछ भर के, ऐसा कुछ। ये अपमान है। वोट के लिए जाना और मन में कुंठा रखना कि मैं इनको जा तो रहा हूं लेकिन इनको देख लूंगा, मैं जाटों को देख लूंगा, गुजरों को देख लूंगा, मीणाओं को देख लूंगा, यादवों को देख लूंगा। अरे किस किस को देखोगे मोदी जी? कि आप लड़ाई लड़ोगे क्या बॉर्डर पे? बॉर्डर पे तो हमारे लड़के लड़ेंगे, और बॉर्डर पर जब जंग छिड़ती है तब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मैं जानता हूं, आपके पास ही बैठता था मैं कि कितने दमदार आदमी हो। लड़ने वाले हम ही हैं, और लड़ाई हमने की, हमारे पुरखों ने की, और हम ही इस देश को आगे बचाएंगे और देश की रखवाली हम करेंगे। पाकिस्तान चाइना का डरता है तो हम लोगों से डरता है। मोदी जी आपसे नहीं डरता, ये आप गलतफहमी दिमाग से निकाल लें। ये दुर्भाग्य देश का कि सामने पप्पू है, पप्पू की वजह से वोट गप्पू को दे रहे लोग। एक गप्पू है, एक पप्पू है। एक पुराने जमाने के अंदर रेडियो होता था जो शायद 7-8 बजे बोलता था, रेडियो, ये रेडियो गप्पिस्तान है। क्या था वो समझा? उसमें बोलते थे गप्पिस्तान रेडियो, ये रेडियो गप्पिस्तान है। अब आप प्रमुख इलाकों की गप गजट सुनिए। तो गप गजट है, पूरा पूरा देश गप गजट चल रहा है देश के अंदर। ठोको गप्पे, मीडिया दिखाता है जो उनको अच्छी लगती है। अखबार में वही बात छपेगी, विज्ञापन तो सारे वही देता है। हमारे पास कहां पैसे बताओ? मैं रोज विज्ञापन दूं। गहलोत कितने विज्ञापन दे रहा है डेली के? 50 लाख का तो विज्ञापन आ रहा रोज 100 गहलोत के। 3 महीने से आ रहे हैं और कह रहे हैं 2 महीने और देगा। अंदाजा लगा लो कितना पैसा दिया होगा। हमारे को छोटी मोटी सोशल मीडिया, कुछ टेलीविजन, अखबार इसलिए छापते हैं भाई लड़ने वाला कोई मर्द है राजस्थान के अंदर तो लड़ाई लड़ रहा है। देश में एक बात तो चली कि राजस्थान का एक मजबूत योद्धा लड़ाई लड़ रहा है, उसकी ओर यूपी, हरियाणा, पंजाब नहीं पूरा देश देख रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। वहां किसानों की पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जबरदस्त टक्कर दे रही राजस्थान के अंदर। ले भाइयों, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। इस बार ये मत देखो कि कौन जीत रहा कौन हार रहा है। इस बार आपको एक ही चीज देखनी है कि जैतान की सीट पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बोतल जीतनी चाहिए, और जैतान से आरएलपी चुनाव लड़ेगी। ये घोषणा मैं काड़ू के अंदर करके जा रहा हूं कि आरएलपी का मजबूत उम्मीदवार जैतान की सीट पे चुनाव लड़ेगा। ये मैं आपको संदेश देना चाहता हूं। आप सबने सुना, मजबूती से हमारी बात सुनी, और मुझे ऊर्जा आप लोगों ने दी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल हमेशा किसान कौम के लिए खड़ा है, जवान के लिए खड़ा है। जातियों को जोड़ने का काम करेगा, जातियों को लड़ाने का काम नहीं करेगा। हर वर्ग, शेड्यूल कास्ट से लेके ओबीसी से लेके तमाम समाज राजस्थान में कैसे आगे बढ़े, देश में कैसे आगे बढ़े, कोई भूखा नहीं सोए, हमारे बच्चे खुशहाल रहे, खुशहाल नौजवान रहे, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर हो कि गांव का गरीब किसान जब थाने तहसील में जाए तो थानेदार तहसीलदार बोले बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं। ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर हो। ये व्यवस्था हनुमान बेनीवाल चाहता है। सत्ता संकल्प, व्यवस्था परिवर्तन। तो मुझे दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि जैतान में एक तरफा मतदान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में आप लोग करोगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग मुझे सुनने के नहीं ले आए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। मेड़ता की सीट जीता के जिस तरह आपने मेड़ता के अंदर भी मदद की, मैं धन्यवाद दूंगा मेड़ता के किसान जवानों का कि हनुमान बेनीवाल की ताकत बढ़ाने के लिए भोपालगढ़, मेड़ता और खींवसर ने बड़ी मजबूती दिखाई। आगे भी आप सब मजबूती दिखाओगे। वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पर आपका कब्जा होगा, तब फसल खराब होगी तो आपको पटवारी आ रही या सरकार की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, अपने आप बात हो जाएगी। और कोई मंडी में माल जाएगा वो वापस नहीं आएगा। मैं कहता हूं राम राज्य अगर आएगा राजस्थान में, जनता का राज आएगा, किसान राज, जवान का राज आएगा, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता में लाओगे तो खुद की सरकार आपकी बनेगी।